हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपके यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट अभी में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम शुरू होने में कुछ ही समय बाकी है और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अंतिम दिनों में आपको प्रैक्टिस सेट ही लगाने हैं। हम आपके लिए अभी 1-2 दिन बाद जीएस की मैराथन क्लास लेकर आने वाले हैं। दोस्तों, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और जो भी भाई चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। सेशन में हम आपको 200 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाले हैं जो पिछले ईयर दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस एडब्ल्यूओ, टीपीओ में आए हैं। हम उन्हीं में से आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए और हमें सपोर्ट करिए। अब आज के मोटिवेशनल क्विज की ओर चलते हैं। आज का मोटिवेशनल क्विज है, जब भी पढ़ाई करने बैठो ये सोचो कि आखिरी बार पढ़ रहा हो, कल मेरा एग्जाम है। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एग्जाम आसानी से पास कर लोगे। अब आज के सेशन की ओर चलते हैं। ये हमारा सेशन 200 क्वेश्चन प्लस का पार्ट नंबर 4 है। आओ शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, भारत का वह पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने अपने सिक्कों या अभिलेखों में फारसी के साथ साथ नगरी लिपि का भी उपयोग किया था? वह भारत का पहला मुस्लिम शासक शेरशाह था जिसने अपने सिक्कों और अभिलेखों पर फारसी के साथ साथ नगरी लिपि का भी नागरी लिपि का भी उपयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 2, चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने के पीछे शिवाजी का मुख्य उद्देश्य क्या था? चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने के पीछे शिवाजी का मुख्य उद्देश्य, वे अपने वित्तीय स्रोतों का अनुपूरक चाहते थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर नरेश कृष्णदेवराय की रचना आमुक्तमाल्यद का वर्ण्य विषय क्या था? विजयनगर नरेश कृष्णदेवराय की रचना का विषय लोक प्रशासन एवं विदेश नीति था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात को दिल्ली सल्तनत का एक समृद्धतम प्रांत माना जाता है। इसकी समृद्धि के मुख्य कारण है इसके समृद्धि के प्रमुख कारण इसमें समृद्ध बंदरगाह और हस्तशिल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के समकालीन मगध में दो राजाओं के नाम बताइए। महात्मा बुद्ध के समकालीन मगध के दो राजा बिंबिसार एवं अजातशत्रु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर के आक्रमण के समय नंद वंश का शासक कौन था? सिकंदर के आक्रमण के समय नंद वंश का शासक धनानंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शकों के दो शाखाएं शासन कर रही थी। तक्षशिला और मथुरा में उत्तरी शाखा थी। नासिक उज्जैन में कौन सी शाखा थी? नासिक उज्जैन में पश्चिमी शाखा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मथुरा कला के अंतर्गत किस धर्म के देवता की मूर्तियां बनाई थी? मथुरा कला के अंतर्गत बौद्ध, जैन तथा ब्राह्मण तीनों धर्मों के अंतर्गत मूर्तियां बनाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य कौन थे? उनकी प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? यह किस भाषा में लिखा गया था? चाणक्य नंदों के विनाश का नियोजन और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। उसने संस्कृत भाषा में अर्थशास्त्र लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग कहाँ है? किस मौर्य नरेश के कलिंग का युद्ध लड़ा था? मौर्य नरेश कलिंग महानदी और गोदावरी के बीच उड़ीसा का एक भू क्षेत्र है। अशोक महान ने कलिंग का युद्ध लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा दिल्ली सुल्तान अपने बाजार नियंत्रण के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? बाजार नियंत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था? अलाउद्दीन खिलजी अपने बाजार नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध है। विजयों विजयों के लिए प्रबंध एवं दक्ष सेना का रखरखाव सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस कवि का नाम बताइए जो चित्तौड़ के घेरे के समय अलाउद्दीन खिलजी क्या था? कवि अमीर खुसरो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण का प्रमुख कारण क्या था? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण का प्रमुख कारण रणथंभौर के अभेद दुर्ग पर अधिकार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उलेमा से आप क्या समझते हैं? शासक शासन पर उसका क्या प्रभाव था? उलेमा मुस्लिम धार्मिक व्यक्ति होता था। शासन पर उसका बहुत गहरा प्रभाव रहता था। इन्होंने अपने प्रभाव से शासन को मुस्लिम धर्म संक्षेप करवा रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के नाम लिखिए। रामानंद, कबीर, रामानुज, दादू, गुरु नानक, वल्लभाचार्य, चैतन्य आदि ये सभी भक्ति आंदोलन के संत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के समय की चित्रकला के विकास हेतु विभाग का अध्यक्ष कौन था? उसे क्या उपाधि दी गई? अकबर के समय की चित्रकला के विकास हेतु विभाग का अध्यक्ष चित्रकला विभाग का अध्यक्ष अब्दुल समद को बनाया गया था। उसे श्री कलाम की उपाधि दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति किस युग की देन है? उस समय का उल्लेख कीजिए जब वह अपनी फली फूली हड़प्पा काल किस प्रकार निर्धारित किया गया था? हड़प्पा संस्कृति आगे इतिहास की ताम्रकालीन युगीन संस्कृति है। इसका उत्कर्ष काल 2003 से 1750 ईसा पूर्व कार्बन डेटिंग पद्धति से निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधव लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? सैंधव लिपि चित्रात्मक लिपि थी जो दाई से बाई ओर लिखी जाती थी। अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं कवि हूँ, मेरे पिता चिकित्सक है और मेरी माँ पेशनहारी है। उनका पेशा अलग अलग होते हुए भी लाभ हेतु हम मवेशियों को पालते हैं। उपयुक्त प्राचीन कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस काल की सामाजिक व्यवस्था को चित्रित करता है? यह भारत की ऋग्वैदिक काल को चित्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाकाव्य काल के ईश्वर आराधना के किस मार्ग की खोज की गई थी? महाकाव्य काल में ईश्वर आराधना के लिए भक्ति मार्ग की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध में किस मगध नरेश ने लिच्छवियों को पराजित किया था? लिच्छवियों को की राजधानी कहाँ थी? अजातशत्रु ने लिच्छवियों को पराजित किया था। उनकी राजधानी वैशाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के दिगंबर और श्वेतांबर धर्म में क्या अंतर बताइए? दिगंबर संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति हेतु अनासक्ति एवं नग्नता को आवश्यक माना गया है, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय में नग्नता को आवश्यक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो श्वेतांबर होते हैं श्वेत कपड़े धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सम्राट ने देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की? इसका क्या अर्थ होता है? अशोक मौर्य ने देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की। इसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि गुप्त काल में चांडाल नाम नगर के बाहर रहते थे तथा नगर में प्रवेश करते समय लकड़ी बजाते हुए चलते थे, जिससे कुलीन मनुष्य उनसे बच जाते थे? प्रहान के यात्रा विवरण से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में यह विद्वान ने सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तथा उसके शून्य का सिद्धांत भी विश्व को दिया। वह कौन थे? वह महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे सूफी सिलसिला कौन सा था तथा उसके संस्थापक कौन थे? चिश्तिया सिलसिला संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध का मौलिक नाम क्या है? बुद्ध का मौलिक नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कांस्य नृत्य की किस स्थान से प्राप्त हुई है? प्रसिद्ध कांस्य नृत्य की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक के संरक्षण में कौन सी बौद्ध संगीति संपन्न हुई थी? अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीति संपन्न हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस शासकों ने करवाया था? खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी के आक्रमणों में के साथ कौन सा मुस्लिम विद्वान भारत आया था? महमूद गजनवी के आक्रमणों के समय अल-बरूनी विद्वान भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत राज्य का विस्तार किस शासक के समय में सबसे अधिक था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत राज्य का विस्तार सर्वाधिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक के समय में मुगल साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक था? औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारा राम मंदिर किस विजयनगर शासक के काल में बना था? हजारा राम मंदिर कृष्णदेव राय के शासनकाल में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके शासनकाल में मुगल चित्र तथा अपने चरमोत्कर्ष पर थी। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकथा अपने चरम पर थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ? हिजरी संवत 622 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के निकट विशाल कक्ष की छत कितने स्तंभों पर आधारित थी? मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के निकट विशाल कक्ष की छत 20 स्तंभों पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज के अनुसार जब साधारण के लिए जनसाधारण के लिए दूसरा निषेध है, जनसाधारण के लिए दूसरा निषेध है सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सातवाहन शासक के सक्सर्तप नहपाण के सिक्कों को पुनः जारी किया? गोमतीपुत्र सतकर्णी के सिक्कों को पूर्णतः जारी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आदि 4 आश्रमों का वर्णन मिलता है? जाबाल उपनिषद में ये चारों आश्रमों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम काल के किस साहित्य में संगमकालीन चित्रकला के विकास की जानकारी मिलती है? संगम काल के मणिमेखले से संगम काल की चित्रकला के विकास की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने दस्तूर उल अमल की घोषणा कब की थी? अकबर ने दस्तूर उल अमल की घोषणा 1582 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहजादे के रूप में शाहजहां का क्या नाम था? शहजादे के रूप में शाहजहां का नाम खुर्रम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुर्क द्वारा प्रथम बार वास्तविक छाप टू अर्च का प्रयोग किस मकबरे में किया गया था? यह प्रयोग बलबन के मकबरे में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद का छठा मंडल किस ऋषि को समर्पित है? ऋग्वेद का छठा मंदिर ऋषि भारद्वाज ऋषि बृहदारण्यक उपनिषद भारद्वाज ऋषि को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्जन्म से संबंधित प्रथा का वर्णन किस उपनिषद में है? पुनर्जन्म से संबंधित प्रथा का वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक का एक लघु शिलालेख भरमो में है, किस राज्य में है? भरमो राजस्थान राज्य में है। जयपुर स्थित इस शिलालेख की खोज 1840 ईस्वी में कैप्टन वर्क ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य के इस शासक को हरिवंशांग ने शंकरादित्य कहा? कुमार गुप्त तृतीय को गुप्त साम्राज्य के शासक को ह्वेनसांग ने शंकरादित्य कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बदायूं में स्थित निर्मित होज-ए-शम्मी का निर्माण सल्तनत काल के किस शासक ने करवाया? होज-ए-शम्मी का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया। मुगल काल में परगने के खजांची का क्या नाम था? मुगल काल में परगने के खजांची का नाम पोतदार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति किस वर्ष दी थी? अकबर ने इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों की प्रवेश प्रवृत्ति अनुमति 1578 ईस्वी में दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड हार्डिंग का भारत में शासनकाल क्या है? लॉर्ड हार्डिंग का भारत में 1844 से 1848 का शासनकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं निश्चय पूर्व यह कहता हूँ कि 1765 से 1784 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार से अधिक भ्रष्ट, झूठी तथा बुरी सरकार संसार के किसी भी सभ्य देश के लिए नहीं है। यह किसका कथन है? यह कथन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने हाउस ऑफ कॉमर्स में कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के काल में पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां के पुत्रों में सर्वाधिक उदार दृष्टिकोण वाला तथा वेदों को कुरान की तरह पवित्र मानने वाला कौन था? यह दारा शिकोह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए अभिलेखों में कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वें अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत बनकर मेगास्थनीज को किसने भेजा था? मेगास्थनीज को सेल्यूकस निकेटस ने भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? मोहनजोदड़ो की खुदाई सिंधु नदी के तट पर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? सम्राट कनिष्क महायान धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व का सिराज कहकर भारत के किस नगर का स्मरण किया जाता है? पूर्व का सिराज कहकर भारत के जौनपुर नगर का स्मरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस संप्रदाय के अनुयायियों के इष्ट देव भैरव हैं? कापालिकों के संप्रदायों के अनुयायियों के इष्ट देव भैरव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर स्थित मार्तांड मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कश्मीर स्थित मार्तांड मंदिर का निर्माण ललिता द्वितीय मुक्तापीड ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्राह्मण, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आदि 4 आश्रमों का वर्णन हुआ है? जाबालोपनिषद में इन चारों आश्रमों का वर्णन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हड़प्पा कालीन नगर पशुपालन का बहुत बड़ा केंद्र था? नेस्ती नेस्ती पशुपालन का सबसे बड़ा केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सबसे पहले धातु अस्तित्व में आई तो यह प्रयुक्त की गई? यह बर्तन बनाने के लिए प्रयुक्त की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के उत्तर छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी 1400 किलोमीटर है। बताइए कि इन छोरों पर कौन से स्थल स्थित हैं? इन छोरों पर रहमान टेरी और भगतराय स्थल स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के गांधार एवं लक्ष्मण के लेख किस लिपि में लिखित हैं? अशोक के गांधार व लक्ष्मण के लेख अरामाइक लिपि में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक तमिल ग्रंथ प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ तोलकप्पियम का लेखक कौन है? प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ तोलकप्पियम का लेखक तोलकप्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल शासकों द्वारा प्रशस्ति स्वार्थ मुद्राओं का सामान्य नाम क्या था? चोल शासकों द्वारा प्रशस्ति स्वार्थ मुद्राओं का सामान्य नाम कजुल या पोन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्योत्तरकालीन शासक पुष्यमित्र शुंग ने कौन सी उपाधि धारण की थी? पुष्यमित्र शुंग ने सेनानी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में ईशान नाम से संबोधित किया जाता है समिति के सभापति को? मौर्य साम्राज्य के नगरीय प्रसाधन में एक भंडार होता है, इसमें 30 सदस्य होते हैं। मंडल समिति में विभाजित था। समिति की संख्या क्या थी? समिति की संख्या 6 थी। मौर्योत्तर काल में अधिकांश शिल्पी किस जाति के थे? मौर्योत्तर काल में अधिकांश शिल्पी शूद्र जाति के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का वह कौन शासक था जिसने अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक के शासक रुद्रसेन से किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। जब रुद्रसेन की मृत्यु हो गई तब चंद्रगुप्त ने वाकाटक साम्राज्य पर अप्रत्यक्ष रूप से अपना अधिकार जमा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल में स्वतंत्र कृषि विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? स्वतंत्र कृषि विभाग की स्थापना मोहम्मद तुगलक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य का तुलुवंशीय शासक कृष्णदेव राय ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की? कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद ग्रंथ की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने जजिया कर गैर मुस्लिम जनता से व्यक्ति कर के रूप में वसूला जाता था किस वर्ष बंद करवाया? यह अकबर ने 1564 ईस्वी में बंद करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों की अनुदान के रूप में दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था मददे माल। इस भूमि को मददे माल कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर ने किस चित्रकला को नादिर उल उस की उपाधि दी थी? नादिर उल उस की उपाधि उस्ताद मैसूर को दी थी। यह दुर्लभ पशु एवं विरले पक्षियों तथा अनोखे पुष्पों का चित्रकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद सालेह द्वारा रचित किस ग्रंथ में शाहजहां के अंतिम 2 वर्षों की जानकारी मिलती है? मोहम्मद सालेह तथा रचित द्वारा
ग्रंथ में रचित द्वारा ग्रंथ में साजा के अंतिम 2 वर्ष अमल ए साले की जानकारी मिलती है। अमल ए साले की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक ने किसको सीरीन कलम की उपाधि प्रदान की? सम्राट अशोक ने अब्दुसम्मद को सीरीन कलम की उपाधि प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य शासक पुलकेशिन तृतीय ने किस नदी के किनारे हथियार को पराजित किया था? चाणक्य चालुक्य चालुक्य शासक पुलकेशिन तृतीय ने नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता गुफाओं में अंकित चित्र क्या दर्शाते हैं? अजंता गुफाओं में अंकित चित्र भगवान बुद्ध तथा उनके जीवन उनके जीवन वर्त की घटनाओं को अंकित करते हैं, दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद बीबी जिसके बरार को अकबर को सौंपा था, कहाँ की शासिका थी? यह अहमदनगर की शासिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी की युद्ध कब लड़ा गया? हल्दी घाटी का युद्ध 1570 ईस्वी में लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेल यातायात का प्रारंभ किस गवर्नर जनरल कौन थे? भारत में रेल यातायात का प्रारंभ लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल के समय पर हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल का अंतिम गवर्नर कौन था? अंतिम गवर्नर शासनकाल का अंतिम गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनवाया था? कुतुब मीनार का मुख्य भाग इल्तुतमिश ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैंकुट पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कांची के मुक्तेश्वर मंदिर व बैंकुट पेरुमल मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के नंदीवर्मन नेक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन सिक्कों पर क्या कहा जाता था? प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्का कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने कहाँ से ग्रहण किया था? विश्व दुखों से भरा है इस सिद्धांत को महात्मा बुद्ध ने उपनिषदों से ग्रहण किया था। चोल काल में ब्राह्मणों को दी गई मुक्ति भूमि कहलाती थी। चोल काल में ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्ति भूमि चतुर्विंध्य मंगलम कहलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का कौन सा राजवंश कन्नौज के त्रिकोणात्मक संघर्ष में भागीदार था? बंगाल का पाल वंश का शासक त्रिकोणात्मक संघर्ष में भागीदार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर के चौथे राजवंश अरावेडो वंश की स्थापना तिरुमल ने कब की थी? तिरुमल ने 1570 में अरावेडो वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर इतनी पूरी तरह उजड़ गया था कि नगर की इमारतें, महल और आसपास के इलाकों में एक बिल्ली या कुत्तों तक नहीं बचा था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी स्थानांतरण के बारे में उपयुक्त वाक्य क्या है? स्थानांतरण के बारे में उपयुक्त वाक्य जियाउद्दीन बर्नी ने दिया है। जियाउद्दीन बर्नी ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि की माप के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण और प्रति बिस्वा उपज का आकलन सबसे पहले किस सुल्तान ने किया? नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के अधीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में 1937 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुनाग वंश के किस शासक के समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के समय तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस मुगल महारानी का नाम बताइए जिसके नाम फरमानों तथा सिक्कों पर अंकित था। उस मुगल महारानी का नाम नूरजहां है जिसका नाम फरमानों तथा सिक्कों पर अंकित था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाइडेस्पिर का युद्ध झेलम का युद्ध 326 बीसी किसके मध्य हुआ था? झेलम का युद्ध सिकंदर तथा राजा पुरु के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेना नायक कौन था? पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेना नायक इब्राहिम गारदी था। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोध गया में स्थित वह बौद्ध व्रत इसके नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी किस शासक द्वारा कटवा दिया गया? यह गोंड के राजा शशांक द्वारा कटवा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह स्तंभ कहाँ है जहाँ अशोक का शांति संदेश तथा समुद्रगुप्त की सैन्य विजय का विवरण दोनों अंकित है? वह पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? मोहम्मद हसन को जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। शेरशाह की मृत्यु उसकी अपनी अंतिम विजय को समय हो गई थी उस समय अंतिम विजय थी कालिंजर विजय की अंतिम विजय थी उस समय शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मुगल सम्राट ने 1717 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कर मुक्त व्यापार करने का आज्ञा प्रदान किया था? फर्रुखसियर ने यह आज्ञा प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। चोल शासकों के समय बनी प्रतिमाओं से सर्वाधिक विख्यात कौन सी प्रतिमा है? सर्वाधिक विख्यात नटराज शिव की कांस्य की प्रतिमाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेहरौली अभिलेख के द्वारा किस सम्राट के विषय में जानकारी मिलती है? मेहरौली अभिलेख के द्वारा चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्कली गोपाल थे। किस शासक को बदायूंनी ने इस्लाम विरोध कहा था? इस्लाम विरोध अकबर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। तोलक्कीपियम क्या है? तोलक्कीपियम संगमकालीन व्याकरण ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण के रचयिता कौन थे? शतपथ ब्राह्मण के रचयिता याज्ञवल्क्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है यह सिद्धांत था। यह सिद्धांत रामानुज दर्शन का था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर के समय गोंडवाना की स्त्री शासिका कौन थी? गोंडवाना के समय गोंडवाना अकबर के समय गोंडवाना की स्त्री शासिका रानी दुर्गावती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर के नवरत्नों में स्थित जो बुद्धिमान व्यक्ति था सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति मुल्ला दो प्याजा थे वह नवरत्नों में से एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन। मित्र मेल अभिनव भार संगठन के संस्थापक कौन थे? मित्र मेल अभिनव भार संगठन के संस्थापक वीडी सावरकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस उपन्यास में स्थल विद्रोह का वर्णन किया था? रविंद्रनाथ चटर्जी ने आनंद मठ में विद्रोह का वर्णन किया था। कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था? वाशीन की संधि ने पेशवा विजयनगर द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य प्रशासन में 30 सदस्यों का एक मंडल होता था। मंडल में 6 समितियां होती थी। यह किन क्षेत्रीय इकाई को प्रदेशित प्रशासनिक व्यवस्था को चलाते थे? नगर की प्रशासनिक व्यवस्था को चलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। चिटगांव शस्त्रागार लूटकांड का उद्देश्य किसने किया था? यह उद्देश्य सूर्यसेन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर ने दी थी। अकबर द्वितीय ने 1830 में दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस ग्रंथ को द्राक्ष्य के नाम से जाना जाता है? द्राक्ष्य के नाम से कुमार पाल चरित्र को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रोज तुगलक ने बड़ी संख्या में तांबा और चांदी के मिश्रण से निर्मित सिक्के जारी करवाए जिन्हें कहा जाता था? जिन्हें अद्यायम विक्र कहा जाता था। जलाली नाम के चौकोस
लाली नाम के चौकोर आकार का रुपया किस मुगल शासन ने चलाया था? जलाली नामक के चौकोर आकार का आकार रुपया। इसमें जलाली नाम के चौकोर आकार का रुपया अकबर ने मुगल शासक ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। एडवर्ड टेरी नाम यूरोपीय यात्री किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत आया था? एडवर्ड टेरी नाम यूरोप यात्री जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। दोस्तों, मैं इसे रात की 1 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज तबीयत खराब होने के कारण आवाज़ थोड़ी खराब है, गले में खराश है, इसलिए थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुए कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में सदस्यों की संख्या कितनी थी? सदस्यों की संख्या 1248 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम नियमित ट्रेड यूनियन 1918 ईस्वी में मद्रास में टेक्सटाइल लेबर यूनियन के नाम से किसके द्वारा शुरू की गई थी? यह वीपी वाडिया के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुस्लिमों एवं भूस्वामियों के चुनाव क्षेत्र में प्रयुक्त निर्वाचन का प्रावधान किस किस ब्रिटिश अधिनियम के द्वारा गया था? यह पार्लियामेंट सुधार 1909 अधिनियम के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेनपून ने किस विषय में कहा था? इसके नाम का अर्थ है भाग्यवान पर उसका जीवन दुर्भाग्य की कहानी है। इतिहास में किसी भी सम्राट का ऐसा विरोधाभासी नहीं भी मिलता है। हुमायूं के विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन भारत में कौन से अभिलेख प्रथम पठित अभिलेख है? प्रथम पठित अभिलेख अशोक के अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वेद की विप्लाद एवं सैनक नामक 2 शाखाएं हैं? अर्थवेद की विप्लाद एवं सैनक नामक 2 संस्थाएं हैं। सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने सैंड्रोकोटस एवं एंड्रोकोटस नामों की तदात्म चंद्रगुप्त के साथ स्थापित किया था? सर विलियम जोन्स ने यह चंद्रगुप्त के साथ स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अबू रेहान मोहम्मद किस महत्वपूर्ण लेखक का वास्तविक नाम था? अल-बरूनी का वास्तविक नाम अबू रहमान मोहम्मद था। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1336 ईस्वी में स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किन्होंने की? हरिहर एवं बुक्का ने बौद्ध धर्म की शाखा से शाकाहारी पर अधिक बल दिया। महायान ने अधिक बल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। तुगलक वंश का प्रथम एवं अंतिम शासक था? तुगलक वंश का प्रथम एवं अंतिम शासक गयासुद्दीन तुगलक व महमूद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। तारीख फिरोज शाही की रचना किसने की? तारीख फिरोज शाही की रचना जियाउद्दीन बरनी ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन। हजारा स्वामी मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने करवाया? हजारा स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया। सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक कर्म नामक त्रिरत्न का उल्लेख है। यह महावीर की शिक्षाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासक दल के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? सैनिक विभाग का प्रमुख मीर बख्शी था। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापत्य कला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। यह शाहजहां के चरम सीमा पर पहुंच गई। उस समय शाहजहां शासनकाल पर शासन कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। वास्को डी गामा ने भारत का समुद्र तटीय मार्ग उत्तर महासागरीय होकर ढूंढा और उससे पहले पहुंचा। वह कालीकट पहुंच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधार शैली किस राजाओं के शासनकाल में विकसित हुई? गांधार शैली कुषाण के शासनकाल में विकसित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉयल सोसाइटी तथा बंगाल के संस्थापक सर विलियम जोन्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्यकालीन भारत में किस शासक ने सड़क निर्माण हेतु ख्याति प्राप्त की? सड़क निर्माण हेतु शेरशाह सूरी ने ख्याति प्राप्त की। मोहम्मद गोरी ने किस
युग में अंतिम युद्ध को हराया? मोहम्मद गोरी ने तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन हिंदू राजा हर चौथे वर्ष प्रयाग में अपना सारा धन बेच देना दान कर देना यह कहा था हर्षवर्धन ने? नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा के युद्ध में पराजय से मेवाड़ की सत्ता को बहुत आघात पहुंचा। इस युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक बाबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटस और मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के बीच युद्ध कब हुआ था? 305 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोधिसत्व किसे कहते हैं? मोक्ष प्राप्त करने वाले दो व्यक्ति मृत्यु के बाद भी जीवन मानव जाति को उसके दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महरौली स्तंभलेख किसका है तथा उसे दिल्ली कौन लाया? महरौली स्तंभलेख संभव चंद्रगुप्त द्वितीय का अभिलेख है, जिसे फिरोज तुगलक के समय दिल्ली महरौली से लाकर स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोघ वर्ष किस वंश का शासक था? उसने किस ग्रंथ की रचना की? अमोघ वर्ष प्रथम कवि राष्ट्रकूट ग्रंथ कवि राजमार्ग का राजा था। उसने कवि राजमार्ग ग्रंथ की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमनाथ कहाँ स्थित है? उस पर महमूद गजनबी का आक्रमण कब हुआ था? वह उस समय वहां का शासक कौन था? सोमनाथ काठियावाड़ गुजरात में स्थित है। 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी के आक्रमण के समय वहां का शासक भीमदेव था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी भारत से वापस जाते समय अपना साम्राज्य किसे सौंप कर गया था? मोहम्मद गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना साम्राज्य सौंप कर गया था। चौथ और सरदेशमुखी क्या थे? चौथ और सरदेशमुखी मराठों द्वारा वसूले जाने वाले कर थे। चौथ में राजस्व का चौथा भाग तथा सरदेशमुखी में राजस्व का 10% भाग वसूला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां द्वारा निर्मित दो मस्जिदों के नाम बताइए। मस्जिद आगरा, जामा मस्जिद दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने प्रार्थना गृह का निर्माण कहाँ करवाया? यह किस नाम से जाना जाता है? प्रार्थना गृह का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया है। इबादत खाने के नाम से जाना जाता था। खानवा के युद्ध का क्या महत्व है? खानवा के युद्ध का महत्व, इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराकर समस्त उत्तर भारत का अपना प्रभुत्व स्थापित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वीं सदी के प्रारंभ में शैव संत ने सर्वप्रथम तमिल साहित्य के लिए संगम शब्द का प्रयोग किया। इस संगम शब्द का प्रयोग तिरुनावुक्करासु नैनार अप्पार ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इबादत खाना के विषय में आप क्या जानते हैं? इबादत खाना के विषय में, अकबर द्वारा निर्मित भवन जहाँ पर वह नए धर्म दीन इलाही के अनुयायियों के साथ चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह चालुक्य राजा कौन था जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर पराजित किया था? वह चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय थे, जिन्होंने हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के शिष्ट क्या थे? इस व्यवस्था के शिष्ट भू राजस्व व्यवस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिल्ली सुल्तान ने घोषणा की राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता? अलाउद्दीन खिलजी ने घोषणा की कि राजा का कोई सगा संबंधित नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कन्नौज तथा प्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सम्राट के सुल्तानों में से कौन नहर प्रणाली का जनक माना जाता है? गयासुद्दीन तुगलक को नहर प्रणाली का जनक माना जाता है। माउंट आबू के दिलवाड़ा के
जैन मंदिर किस स्थापत्य कला की उच्च कोटि के नमूने हैं? यह भारत के जैन स्थापत्य कला के नमूने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1739 में किसने राजधानी दिल्ली के निवासियों का कत्लेआम का हुक्म दिया? 1739 में राजधानी दिल्ली में नादिर शाह ने निवासियों के कत्लेआम का खुला हुक्म दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध ग्रंथ ललित विस्तार का संबंध किस धर्म से है? ललित विस्तार का संबंध बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वत्स महाराज्य महाजनपद अधिक आधुनिक उत्तर भारत के प्रयोग के पास तथा काशी जनपद के दक्षिण पश्चिम में था। इसकी राजधानी यमुना के तट पर अवस्थित कौशाम्बी थी। आज आजकल इसे किस नाम से पुकारा जाता है? आजकल इसे कौशल के नाम से पुकारा जाता है, कौशम के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने अजमेर के राजपूत राजा जय सिंह को मिर्जा राजा समाई की तथा अजीत सिंह को महाराणा की उपाधि व इज्जतदारी तथा इसकी शुरुआत ईमानदारी प्रथा की शुरुआत की? जहांदार शाह ने ईमानदारी प्रथा की शुरुआत की 1712 से 1713 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजीत सिंह की संरक्षिका का नाम क्या था? रणजीत सिंह की संरक्षिका का नाम सदा कौर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्गाराम मंछाराम 1809 से 1878 शिक्षित गुजरातियों में एक छोटे समूह का नेता था जो 1830 के दशक में समकालीन समाज का प्रभावशाली आलोचक बना। 1844 ईस्वी में उन्होंने कहा मानव धर्म सभा की स्थापना की। उन्होंने सूरत में मानव धर्म सभा की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 10 जनवरी 1790 को बंगाल के गवर्नर के 10 वर्षों को बंदोबस्त करने की बात उठाई। 22 मई 1779 को भूमि राजस्व का स्थायी बंदोबस्त रखा गया। यह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ किस सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य ने की थी? यह हरिद्वार राज्य ने की थी। कौन सा विदेशी ग्रंथ ऋग्वेद में सामान्यता रखता है? जैन अवेस्ता वैदिक विदेशी ग्रंथ ऋग्वेद से समानता रखता है। चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता किस महाकाव्य को कहा जाता है? रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्रीय संहिता कहा जाता है। सूत्र ग्रंथों में पूर्ण विवाह करने वाले को पूर्णभू कहा जाता है। द्वितीय विवाह से उत्पन्न संतान को क्या कहा गया है? द्वितीय विवाह से उत्पन्न संतान को पूर्णभू कहा गया है। 2825 ईस्वी पूर्व में किस पर्शियन सम्राट ने सिंधु से क्षेत्र को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बना दिया था? डेरियस फर्स्ट ने सिंधु क्षेत्र से अपने साम्राज्य जीते थे। कुल 108 उपनिषदों में से कितने वैदिक साहित्यों के नाम पड़े हैं? प्रथम 12 के। महात्मा बुद्ध के समय में अवंती जनपद का शासक कौन था? चंद प्रबोध महासेन अवंती जनपद का शासक था। 24वें तीर्थंकर महावीर का प्रतीक सिंह था। 71.4 मीटर ऊंची कुतुब मीनार जिसे कुतुब ऐबक ने प्रारंभ किया था तथा इल्तुतमिश ने पूरा किया था, किस सूफी संत को अर्पित की? कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी को अर्पित की। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध पुस्तक मिफ्ताह उल फतेह संबंधित है। मिफ्ताह उल फतेह जलालुद्दीन के अभियानों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली वेनेसिया के वर्ग निकालो के यात्री निकोलो डे कांटी ने किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया था? देवराय प्रथम के शासनकाल में भ्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने गुरुलिपि की शुरुआत की? दूसरे गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। जहांगीर के शासनकाल में प्रचलित
पद द्वस्ता सियस्सा का अर्थ था घुड़सवार दो तीन घोड़ों वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के नेता वीर बंदा बैरानी को किस मुगल बादशाह ने पराजित किया था? सिखों के नेता वीर बंदा बैरानी को बहादुर शाह प्रथम ने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्शिदाबाद कब तक बंगाल की राजधानी के रूप में स्थापित रहा? मुर्शिदाबाद 1773 ईस्वी तक बंगाल की राजधानी में स्थापित रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के निर्णायक विजय के लिए मार्क्विस की उपाधि किस अंग्रेज को मिली? लॉर्ड वेलेस्ली को मार्क्विस की उपाधि मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व के मध्यकाल के विदेशी मूल का प्रमुख साम्राज्य किस वंश का था? यह प्रमुख साम्राज्य कुषाण वंश का था। उपलब्ध रेडियो कार्बन रंगों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात प्राचीनतम कृषिगत बस्ती मेहरगढ़ है, जबकि भारत में सिंधु क्षेत्र से बाहर ज्ञात सर्वाधिक प्राचीन बस्ती कौन सी है? बालाथल सर्वाधिक प्राचीन बस्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य पश्चिमी तथा पूर्वी दो भागों में विभक्त हो गया। पश्चिमी भाग में कुणाली अशोक का पुत्र तथा उसके बाद कुछ समय संपत्ति का शासक था। कुछ समय के लिए संपत्ति का शासक था। राज्य के पूर्वी भाग की राजधानी पाटलिपुत्र थी। सल्तनत काल में सैनिक विभाग का मुख्य कार्य क्या कहलाता था? सल्तनत काल में सैनिक विभाग का मुख्य कार्य दीवान-ए आजिर तथा आरिफ-ए-मुमालिक कहा जाता था। तुलु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह 1505 से 1509 ईस्वी था, जिसकी इम्बाड़ी नरसिंह की हत्या को नए राजवंश की स्थापना की। इस वंश के किस विख्यात शासक को आंध्र भोज के नाम से प्रसिद्ध मिली? कृष्णदेव राय 1509 से 1529। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु अर्जुन 1518 से 1606 ईस्वी में आदि ग्रंथ की संकलन किया। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर बनवाया। मनपसंद प्रथा को सुनिश्चित किया। खुसरो को आशीर्वाद देने के लिए मुगल सम्राट ने 1600 ईस्वी में उसे फांसी दे दी थी, जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और उसका सबसे पहला प्रतिनिधित्व हाकिम 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया। जहांगीर के शासनकाल में अन्य कोई ब्रिटिश प्रतिनिधित्व आया था? थॉमस रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांगकर विवाह करना प्रजापत्य विवाह, यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह, देव विवाह, कन्या के पिता द्वारा धन के बदले कन्या का विक्रय किया जाता था, असुर विवाह के द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपुरम किस वास्तुकला शैली की विशेषता है? गोपुरम चोल द्रविड़ शैली की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1728 में मराठा और निजाम के बीच हुए पोलेखेड़ा के युद्ध की समाप्ति के बाद दोनों पक्षों में कौन सी संधि हुई? दोनों पक्षों में मुंशी सेमगांव की संधि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटड़ा से मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक की रचना करने वाले अल-बरूनी किसके काल में भारत आया था? अल-बरूनी महमूद गजनवी के काल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिजरी सन का प्रभाव कब से हुआ था? हिजरी सन का प्रारंभ 1622 ईस्वी से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान के शासनकाल में चेहलिया 40 गुलामों के दल का संगठन था? इल्तुतमिश के शासनकाल में चेहलिया 40 गुलामों के दल का संगठन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में किसको पराजित किया था? अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को पराजित किया था। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं पानीपत का युद्ध
तीसरा युद्ध कब हुआ था और किस किस के बीच हुआ था? तो इसमें कौन विजयी रहा? पहले पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध। तीनों युद्ध आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। वैदिक काल में शासक का प्रधान राजा होता था, जबकि उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था पुरोहित। अलाई दरवाजा किस मुख्य द्वार है? अलाई दरवाजा कुतुब मीनार का अलाई दरवाजा कुतुब मीनार का मुख्य दरवाजा है। दोस्तों, ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।